बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलामु अलैकुम। आज कल वाले टॉपिक की कंटिन्यूटी है। कल हमने जो है पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस पढ़ा था और उसके बाद जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। जैसा कि पहले मैं बता चुका हूँ कि टेंसेस जो 12 टाइप्स है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ 8 की टेंसेस 8 की पैसिव वॉइस बनती है और उसमें जो जिसकी नहीं बनती वो भी पहले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ और जिसकी बनती है वो भी मैं बता चुका हूँ। तो आज वाला लेक्चर जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव टू पैसिव वॉइस है, उसके रूल्स भी बताऊँगा, एग्जाम्पल भी करवाऊँगा और एक्सरसाइज भी आप लोग को जो है एक एक करवाऊँगा। जब तक आप लोग का कंसेप्ट और कन्फ्यूजन क्लैरिफाई ना हो तब तक जो है ये लेक्चर आप लोग के लिए इंशाल्लाह उल अज़ीज़ प्रेजेंट करता रहूँगा। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाएं और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के लेक्चर की जानिब जाते हैं। आज का लेक्चर बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस है, कैसे पैसिव वॉइस में ये फ्यूचर इंडेफिनिट के रूल्स क्या होते हैं, उसके स्ट्रक्चर क्या होती है, उनकी मार्फोलॉजी क्या होती है, उनके जो है इंट्रागेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस का कंसेप्ट क्या होता है और उसके अंदर फिर स्ट्रक्चर उनकी क्या बनती है और फिर कैसे पैसिव वॉइस टू एक्टिव वॉइस उसके रूल्स बनाए जा सकते हैं या कैसे पैसिव टू एक्टिव उसके सेंटेंसेस को दोबारा कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये सारी जो है सिनारियो को क्लियर करने के लिए मैंने बहुत ही ज़बरदस्त लेक्चर आप लोग के लिए बनाया हुआ है। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करे और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। आप जो है टॉपिक की तरफ जाते हैं। टॉपिक बेसिकली फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस है। तो सबसे पहले आप लोग उसके रूल्स के मुतालिक आ जाएं। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं तो रूल्स में पहले मैंने उसको 2 कैटेगरीज़ में तकसीम किया है। एक कॉमन रूल्स है और एक स्पेसिफाइड रूल्स फॉर दी अबाउट टेंस है। तो कॉमन रूल्स में वो 4 हैं। टोटल 4 रूल्स मैंने आप लोग के लिए कोटेड किए हैं। कैसे, क्योंकि जो बाकी रूल्स है वो उन सब के रूल्स जो है यहाँ पे अप्लाई होते हैं। ये कॉमन रूल्स सारे टेंसेस पे लागू होते हैं और ये जो स्पेसिफाइड रूल होते हैं सिर्फ इसी टेंस के लिए होते हैं। ये नए सब्सक्राइबर के लिए मैं बता रहा हूँ, नए व्यूवर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, इसी वजह से उसको रिपीट कर रहा हूँ। और ये कॉमन रूल्स को पहले देख ले। द ऑब्जेक्ट बिकम द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव वॉइस में फिर क्या बन जाता है, सब्जेक्ट बन जाता है। और इसी तरह सब्जेक्ट बिकम्स द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ये पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट जो होता है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। और द वर्ड बाई इज़ यूज्ड आफ्टर द पास्ट पार्टिसिपल। और बाई का इजाफा किया जाता है पैसिव वॉइस के फ़िक्रे में और उसकी लोकेशन जो होती है बाई की पैसिव वॉइस के सेंटेंस में, क्योंकि स्ट्रक्चर का भी हमने ख्याल करना होता है। स्ट्रक्चर सेंटेंस की बहुत ज़रूरी होती है। इसी वजह से उस सेंटेंस के मुताबिक ये बाई जो है पास्ट पार्टिसिपल के बाद ही इज़ यूज आफ्टर द पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल किस चीज़ को कहते हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को कहते हैं। और इसी तरह 4th नंबर जो कॉमन रूल है, हेल्पिंग वर्ब इज़ फॉलोड बाई पास्ट पार्टिसिपल या थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो है उसका पीछा करेगा बाई पास्ट पार्टिसिपल के पीछे अब थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। ये तो फुल 4 रूल्स थे। अब जो है स्पेसिफाइड रूल्स की तरफ जाते हैं। स्पेसिफाइड रूल्स में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस के रूल्स में बता रहा हूँ। तो फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में के रूल्स में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वो विल से क्या बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा या ट्रांसफॉर्म हो जाएगा किस चीज़ में, विल भी या शेल भी इस्तेमाल होगा। हेल्पिंग वर्ब विल भी ऑब्लिक शेल भी इज़ यूज, इसमें से कोई एक इस्तेमाल होगा। और आई और वी के साथ जो है आप लोग अमूमन शेल इस्तेमाल करते हैं और विल जो है बाकी जितने भी थर्ड फॉर्म ऑफ दी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है उसके साथ ही शी इट के साथ आप लोग विल को इस्तेमाल करेंगे या सेकंड पर्सन प्रोनाउन के साथ मतलब है यू आर यू उनके साथ। तो वहाँ पे आप लोगों क्या करेंगे, इसके साथ आप लोग विल का इस्तेमाल करेंगे। और ये पैसिव वॉइस में विल और शेल से विल भी और शेल भी इस्तेमाल होगा और इस चीज़ को विल भी और शेल भी को जो हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इस तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में खासकर फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस का मैं बता रहा हूँ कि उसमें आप लोगों ने क्या करना होता है, विल बी और शेल बी जो है उसके दरमियान नॉट लगाना पड़ता है।
यानी विल नॉट भी और शेल नॉट भी, और बाकी जो है यानी फ़िक्रे की नौइयत उसी तरह रहती है। तो ये जो था नेगेटिव कंसेप्ट था, और पहले मैंने जो है उसके हेल्पिंग वर्ब के बारे में बता दिया कि कैसे शेल और बी का इस्तेमाल होता है, और शेल बी और विल बी का इस्तेमाल होता है, और विल किसके साथ इस्तेमाल होता है और शेल किसके साथ इस्तेमाल होता है। और मॉडर्न ग्रामरियन के मुताबिक आप सब में भी यानी विल को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बारीक बीनी के साथ देखते हुए आप उसको मज़ीद भी यानी क्या कर सकते हैं, इसको डिमार्केट भी कर सकते हैं, यानी आई और वी के साथ, यानी विल को यानी आई और वी के साथ जो है शेल को, और बाकियों के साथ जितने भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन है या सेकंड पर्सन प्रोनाउन है उसके साथ जो है विल को इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे यानी ये तो रूल्स थे। अब उसके स्ट्रक्चर की जानिब जाते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस एक्टिव वॉइस में कैसा होता है, और फिर जो है पैसिव वॉइस में उसकी क्या यानी मतलब है स्ट्रक्चर बन जाती है। तो जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, यानी ही विल सेल अ हाउस, ये कॉमन सेंटेंसेस मैं इसी वजह से बता रहा हूँ ताकि एक लेमैन का या ज़ीरो लेवल के स्टूडेंट की कंसेप्ट भी क्लेरिफाई हो, और जो जीनत पे पहुँचे हुए लोग हैं उसकी भी कंसेप्ट क्लेरिफिकेशन के लिए ये सारे स्ट्रक्चर मैं आप लोग के लिए सामने रख रहा हूँ ताकि सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। यानी ही विल सेल अ हाउस, अभी इसको आप लोग देख रहे हैं, ही जो है सब्जेक्ट है, ये एक्टिव फॉर्म है, और ही जो है सब्जेक्ट है, और विल जो है हेल्पिंग वर्ब है, सेल जो है वर्ब है, और हाउस जो है यानी वो क्या बन जाएगा, यानी हाउस ऑब्जेक्ट है। तो ये सब उन रूल्स को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। हाउस विल बी सोल्ड बाय हिम, अब इसको देखिए, हाउस यानी एक्टिव में ऑब्जेक्ट था, यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, और ही जो था वहाँ सब्जेक्ट था, यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया। सोल्ड जो है यानी पास्ट पार्टिसिपल है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और बाई का इजाफा हम करेंगे, और विल से विल भी हो गया। तो इसी तरह फ़िक्रे की नौइयत को आप लोग चेंज कर लेंगे। यानी ही विल सेल अ हाउस, एक दफ़ा फिर देख ले, हाउस विल बी सोल्ड बाय हिम, यानी ये इसी रूल्स के मुताबिक हमने उसमें चेंजेस किए, और फ़िक्रे की नौइयत को और स्टेटस को आप लोग देख रहे हैं। इसी तरह यानी आप लोग एक दूसरा फ़िक्रा भी देख लें, एक्टिव वॉइस में आई शैल इनवाइट हिम, यानी मैंने उसको इनवाइट या मैं उसको दावत, यानी मैंने आई शैल इनवाइट हिम, यानी मैं भी उसको दावत दूंगा, और किसको, यानी आई शैल इनवाइट हिम उसको। तो अब ये तो एक्टिव का फिक्रा है। अब एक्टिव यानी सेंटेंस को भी देख लें, आई जो है सब्जेक्ट है, शैल हेल्पिंग वर्ब है, इनवाइट जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है, और हिम जो है ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब इसको पैसिव वॉइस में लाने के लिए उसी तरह ही ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनना पड़ता है, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनना, बाई का इजाफा, तो हिम से ही बन जाएगा, यानी ही विल बी इनवाइटेड बाई मी। और अब यहाँ पे आप लोग देखें, हिम से ही हो गया, जिस तरह पहले दिन मैंने यानी बेसिक रूल्स के तहत यानी पैसिव वॉइस के रूल्स में मैंने प्रोनाउन टेबल आप लोग को दिया था। तो प्रोनाउन टेबल यानी अगर कोई कहता है कि मैं मज़ीद भी बारीक बीनी के साथ सीखना चाहता हूँ, तो वो हमारे जो है टेंसेस पे हमारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, वो पहले उनको देख सकता है, और फिर इसके बाद जो है यानी बेसिक रूल्स के लेक्चर को देखे, और फिर स्टेप बाय स्टेप इन्हीं सारे सेंटेंसेस को पेन रजिस्टर ले ले और उसको नोट कर ले। इंशाअल्लाह अज़ीज़ काफ़ी कारआमद और सूदमंद रहेगा आपके लिए। तो अब जो है यानी आई शैल इनवाइट हिम, यानी उसके फ़िक्रे को आप लोग देख रहे हैं कि आई कैसे जो है यानी पैसिव वॉइस में मी में चेंज हो जाता है, और हिम कैसे ही में चेंज हो जाता है, और इनवाइट से इनवाइटेड हो जाता है, और शेल भी कैसे जो है विल बी में चेंज हो जाती है। तो फ़िक्रे की नौइयत को यानी ही विल बी इनवाइटेड बाय मी, यानी वही रूल्स है जो पहले मैं बता चुका हूँ। बाकी आप लोग खुद उसको जो है यानी ए टू जी उसको स्टडी भी कर सकते हैं, बाकी सेंटेंसेस से भी यानी उसको वाज़े कर सकते हैं। अब जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है, इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में इंट्रागेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस कंसेप्ट जो होता है कि कैसे इंट्रागेटिव सेंटेंसेस के यानी फ़िक्रों को आप लोग जो है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, और कैसे नेगेटिव सेंटेंसेस को आप लोग जो है यानी उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर लेंगे। तो इंट्रागेटिव में आप लोगों की जो है आसानी की खातिर मैं बताता हूँ कि इसमें मैंने दोनों किस्म के इंट्रागे, एक WH वाले सेंटेंसेस है और दूसरे जो है यानी क्या है उसमें यानी एक हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले सवालिया फ़िक्रे हैं, और एक WH से शुरू होने वाले फ़िक्रे हैं। WH वाले सेंटेंसेस का कंसेप्ट यानी जो व्हाट, हु, व्हेन, वेयर और वाई, इस किस्म के यानी जो अल्फाज से शुरू होते हैं इसको WH सेंटेंसेस कहा जाता है क्वेश्चन में, और जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला कंसेप्ट है उनका अलहदा तरीक़ेकार होता है। तो इसमें यानी जो WH से शुरू होने वाले फ़िक्रे हैं
तो WH हमेशा पैसिव वॉइस से और एक्टिव वॉइस में उसी तरह ही WH का वर्ड रहता है, सिवाय यानी माँ सिवाय यानी किस चीज़ के, हु के, जो पैसिव वॉइस में बाई होम में चेंज हो जाता है। बाकी जितने भी अल्फाज है, वाई है, वट है, व्हेन है, यानी वेयर, ये जो है उसी तरह ही रहते हैं। और यहाँ पे एक और भी कंसेप्ट नोट कर ले कि यहाँ पे जो सवालिया निशान होता है यानी साइन ऑफ इंटरोगेशन होती है, वो एक्टिव वॉइस में और पैसिव वॉइस दोनों ही सूरतों में जो है यानी बिल्कुल ही उसी तरह बरकरार और मेंटेन रहता है। तो अब स्क्रीन की जानिब आप लोग आ जाइए, यानी वाई विल दे अटेंड द क्लास। अब यहाँ पे आप लोग देखिए साइन ऑफ इंटरोगेशन लगा दी गई है, तो वाई विल दे अटेंड द क्लास। अब यहाँ पे फिक्रे की नौइयत को आप लोग देखिए, यानी कैसे, अब फिक्रे के मुताबिक यानी वाई उसी तरह रहेगा, रूल्स के मुताबिक वाई उसी तरह रहेगा, और वहाँ पे यानी पीछे यानी क्लास है वो इधर जो है यानी कैसे यहाँ सब्जेक्ट के तौर पे आएगा, तो उसके साथ दी क्लास है यानी एक ही क्लास है तो विल लगेगा, और बी जो है यानी उस विल बी की वजह से हम इस्तेमाल करेंगे, और अटेंड से अटेंडेड हो जाएगा, और बाई का इजाफा किया जाएगा, और दे से देम हो जाएगा, और यानी सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बन गया। तो इसी तरह इसकी नौइयत को देख ले, वाई विल दे अटेंड द क्लास, तो यही सेंटेंस क्या हो जाएगा, वाई विल द क्लास बी अटेंडेड बाई देम। अब इसकी नौइयत से आप लोग को पता चल दिया कि कौन से यानी कौन कौन से टेंसेज या कौन कौन से जो है चेंजेस हमने उसमें करवाए। आप जो है हेल्पिंग वर्ब वाले कंसेप्ट की तरफ जाते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले कंसेप्ट में आप लोग देखें, यानी विल यू अकम्पनी मी टू द लाइब्रेरी, क्या आप लाइब्रेरी तक मेरा साथ देंगे। अब इसको जो है ये एक्टिव फॉर्म का फिक्र है, एक्टिव वॉइस है, तो एक्टिव वॉइस के वो फिक्रे को कैसे आप लोग जो है पैसिव वॉइस में और हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले फिक्रे को, तो हेल्पिंग वर्ब उसी तरह ही रहेगा और ये उस सब्जेक्ट के मुताबिक ही चेंज होता है, और बाकी ये उसी तरह ही अपनी सरगर्मी जो है या एक्टिविटी को जारी रखता है, और उसकी साइन ऑफ इंटरोगेशन भी उसी तरह बरकरार मेंटेन रहती है, उसको भी पैसिव वॉइस में ख़त्म नहीं किया जा सकता। तो विल यू अकम्पनी मी टू द लाइब्रेरी, अब टू द लाइब्रेरी यहाँ पे ही रहेगा और मी से ही हम स्टार्ट लेंगे क्योंकि ये ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और यू जो है वो सब्जेक्ट है, अकम्पनी जो है यानी वर्ब है, और विल जो है यानी हेल्पिंग वर्ब है। अब विल आई बी, मी से आई हो गया, यानी विल आई बी अकम्पनीड बाई यू टू द लाइब्रेरी। अब साइन ऑफ इंटरोगेशन उसी तरह ही लगा दिया जाएगा। तो ये तो था यानी WH वाले या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले इंट्रागेटिव सेंटेंसेस का कंसेप्ट। अब जो है आप लोग को नेगेटिव सेंटेंसेस का कंसेप्ट देता हूँ कि कैसे नेगेटिव सेंटेंस फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस में कैसे आप लोग उसको जो है यानी चेंज कर सकते हैं। तो वी शैल नॉट गिव हिम अ नोटिस, यानी ये एक्टिव वॉइस का फिक्रा है, और अब इसी को बाकी रूल्स के मुताबिक उसी तरह ही चेंज किया जाएगा। सिर्फ चूँकि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल बी और शेल बी यानी पैसिव वॉइस में इस्तेमाल होते हैं, तो विल बी और शेल बी के दरमियान नॉट को इस्तेमाल करके आप लोग फिक्रे की नौइयत को जो है क्या कर लेते हैं यानी पॉजिटिव से नेगेटिव में चेंज कर लेते हैं, और वी शैल नॉट गिव हिम अ नोटिस। अब आप लोग इस सेंटेंस को देख रहे हैं, नॉट जो है नेगेटिविटी की अलामत है, शेल जो है हेल्पिंग वर्ब है, गिव जो है क्या है यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, हिम जो है यहाँ पे क्या है यानी सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। अब न हिम यहाँ पे यानी किस चीज़ के तौर पे यानी ऑब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है, और अनोटस उसी तरह ही रहेगा। अब यहाँ पे इसी नौइयत को देखते हुए इसी फिक्रे को हम कैसे चेंज करेंगे नेगेटिव कंसेप्ट के मुताबिक और फ्यूचर इंडेफिनिट पैसिव वॉइस के मुताबिक, यानी ही विल नॉट बी गिवन अ नोटिस बाय अस। अब ये पैसिव वॉइस में जो है कन्वर्ट हो गया। आप लोग जो है ये नीचे मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ है हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग ऐप है, इसको आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक भी किया करें वीडियो को। और इसी नेम पे जो है मेरा यानी फेसबुक की आईडी है, वहाँ पे आप लोग मुझसे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड यानी आप लोग यानी लिटरेचर का या लैंग्वेज का जितना भी कॉम्प्लिकेटेड और जो भी आपकी नेडी टॉपिक्स होते हैं, आप लोग मुझे कमेंट्स में आप लोग वहाँ मुझे फॉलो करें और लाइक करें उसी पेज को, और वहाँ या इधर यूट्यूब चैनल पे जो आपको ज़रूरत हो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं, और मैं आप लोग के लिए इंशाल्लाह डिमांड पे भी लेक्चर प्रिपेयर करता रहूँगा। ये तो था यानी थर्ड स्टेप। अब फ्यूचर स्टेप की तरफ आ जाए। फ्यूचर स्टेप में यानी फोर्थ स्टेप की तरफ आ जाए। फोर्थ स्टेप कौन सा है, वो तो थर्ड स्टेप था। अब फोर्थ स्टेप में यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पैसिव वॉइस रूल फ्रॉम पैसिव टू एक्टिव एग्जाम्पल को आप लोग देखें कि कैसे आप उसको चेंज करेंगे। ये क्यों मैं करवा रहा हूँ स्टूडेंट से, ये इसलिए ज़रूरी होता है कि इससे आपकी एनालिटिकल अप्रोच बनती है, एनालिसिस आप
आपके माइंड में आता है, आपकी क्रिएटिव माइंड बन जाती है और इनोवेटरी अप्रोच के मालिक हो जाते हैं। और इसी तरह आप थिंकिंग और इसी तरह यानी रट्टेबाजी और मेमोराइजेशन से अपने आप को बचा सकते हैं। तो इसी वजह से ये पैसिव टू एक्टिव और यानी एग्जांपल मैं आपसे करवा रहा हूँ। और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं और जितने भी मतलब है एसएससी में खासकर यानी 9th यानी 10th में और एफएससी में यानी 11th के एग्ज़ाम में या 11वीं जमात में इस किस्म के सेंटेंसेस वहाँ पैसिव टू एक्टिव यानी कन्वर्जन के लिए कहा होता है, तो वहाँ बहुत सारे लोग उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस जो है यानी बहुत ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे फ़िक्रे की नोयत को आप लोग देख रहे हैं, यानी पहले अ कार विल बी बॉट बाई हिम, ये पैसिव वॉइस का फ़िक्रा है। अब इसी सेंटेंस को चेंज करने के लिए सबसे पहले आपको पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को ढूंढना पड़ता है। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, ही है, यानी हिम से यानी ही बन जाएगा। और फिर उसकी लोकेशन मालूम करके वो कहाँ पे लगाएगा, ये फ़िक्रे की नोवियत की या फ़िक्रे के नाते या रिश्ते की वजह से ये फर्स्ट में आएगा। तो ही जो है फर्स्ट में आएगा और विल बी से विल हो जाएगा, क्योंकि हम फ्यूचर इंडेफिनिट की बात कर रहे हैं। तो हमें टेंसेस का पता है और टेंसेस पे हमारे लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग भी इस बारीकबीनी को समझ सकते हैं। तो बाट से बाई हो जाएगा क्योंकि फर्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। और इसी तरह आकार जो है यानी उसी तरह यानी सब्जेक्ट से क्या यानी ऑब्जेक्ट से जो है सब्जेक्ट बन यानी वहाँ पे यानी कहाँ पे यानी वहाँ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है और इधर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो बाकी रूल सेम है, ही विल बाई अ कार, तो ये एक्टिव वॉइस उसकी सेंटेंस बन जाएगी। तो इसी तरह फिक्रे को आप लोग एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव में चेंज कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।